नमस्कार। SVGMS केलवा मॉडल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास संस्कृत में अष्टमः पाठः त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण तीन रंग, ध्वज यानी झंडा, फ्लैग, ध्वज तीन रंग का झंडा जिसे हम तिरंगा कहते हैं। अपना नेशनल फ्लैग जो है वो तिरंगा है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। इस पाठ के अंदर 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस समारोह होता है उस पर जो है बच्चों की वार्तालाप दी गई है, संवाद दिया गया है कि किस प्रकार वो बातें करते हैं और किस प्रकार जो है कार्यक्रम मनाया जाता है। इस बार जो है हमने भी पहली बार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 जो है वो बिना बच्चों के विद्यालय में मनाया गया, फिर भी कोरोना के कारण। लेकिन आज हम उसी स्वतंत्रता दिवस समारोह के बारे में बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं। केचन बालका काश्चन बालिकाश्च, केचन बालका काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे सो उत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। केचन बालका, केचन माने कुछ, बालका यानी बालक, काश्चन माने कुछ, बालिकाश्च बालिका प्लस च बालिकाएं, कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण समारोह में, ध्वजारोहण के कार्यक्रम में सो उत्साहम उत्साह से, बड़े जोश और उत्साह से, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। कुछ बालक और बालिकाएं जो है वो स्वतंत्रता दिवस की ध्वजारोहण कार्यक्रम में उत्साह से जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवश अद्य स्वतंत्रता दिवस, देवेश ने कहा अद्य आज स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज जो है वो हमारा स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, अस्माकं हमारे विद्यालयस्य, विद्यालय के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल सर ध्वजारोहण करिष्यति करेंगे। आज हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, छात्राश्च और छात्र, छात्रा प्लस च, छात्रा यानी छात्र, च यानी और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान्, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च और अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में जो है वो मोदक कानि यानी मोदक, लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, और अंत में लड्डू मिलेंगे। संस्कृत के अंदर जो है च शब्द का प्रयोग शब्द के बाद किया जाता है और हिंदी में शब्द के पहले किया जाता है। जब हिंदी में करेंगे तो च का अंत से पहले हो जाएगा और अंत में ऐसा होगा, और संस्कृत जब लिखेंगे तो अंत च ऐसा लिखा जाएगा। डेविड शुचे जानासि त्वं अस्माकं ध्वज कीदृश, डेविड ने पूछा, शुचे, शुचि, जानासि जानती हो, तुम अस्माकं ध्वज हमारे, अस्माकं हमारे, ध्वज मन झंडे को जानती हो, कीदृश वह कैसा है, हमारा जो ध्वज है, हमारा जो झंडा है, हमारा फ्लैग है वो कैसा है, कीदृश माने किस प्रकार का है, कैसा है। सूची अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अस्माकं हमारे देशस्य, देश का, ध्वज त्रिवर्ण तिरंगा है, तीन रंग का है, इसलिए इसे त्रिवर्ण कहते हैं। ये हमारे देश का जो है वो ध्वज है। सलीम रुचे रुचि अयम त्रिवर्ण कथम,
अयम यह त्रिवर्ण तीन रंग का कथम कैसे है, किस प्रकार है। ये त्रिवर्ण का किस प्रकार है, तीन रंग का जो है वो किस प्रकार है। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति। अस्मिन् ध्वजे इस ध्वज में त्रय तीन वर्णा वर्ण रंग संति है, इस ध्वज में तीन रंग है। अतः त्रिवर्णा, अतः इसलिए त्रिवर्ण है, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। किम क्या, तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां इन सभी के वर्णानां वर्णों के रंगों के नामानि नाम जानासि जानती हो, क्या तुम सब इन सभी वर्णों के इन सभी रंगों के नाम जानती हो। सलीम अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रय वर्णा। सलीम अरे केसर वर्ण केसरिया रंग, श्वेत सफेद, हरित हरा, च और एते ये त्रय तीन वर्णा रंग है। केसरिया सफेद और हरा ये तीन रंग है। अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयति। अस्माकं ध्वजे हमारे झंडे में, हमारे ध्वज में एते त्रय वर्णा ये तीन रंग किम सूचयति क्या सूचित करते हैं, किसकी सूचना देते हैं, किसको सूचित करते हैं। सलीमा सलीम शृणु सुनो। केसर वर्ण केसरिया रंग, शौर्यस्य शौर्य का, पराक्रम का, शक्ति का, श्वेतः सत्यस्य सफेद रंग, सत्य का, हरितश्च और हरा रंग, हरितः प्लस च और हरा रंग, समृद्धः समृद्धि का, सूचका मन सूचक संति यानी है। केसरिया रंग शौर्य का, सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। ये तीनों रंग केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। केसरिया रंग शक्ति का, पराक्रम का, सफेद रंग जो है शुद्धता का, सत्य का और हरा रंग समृद्धि का, हरियाली का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या एतेषां इन सभी वर्णानां वर्णों का अन्य प्लस अपि और भी महत्व है, अन्य और भी महत्व है। आम, डेविड ने कहा आम, यस। कथम न, क्यों नहीं, कैसे नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः, ध्वज के ऊपर स्थित, ध्वजस्य ध्वज के ऊपरी मन ऊपर स्थित, केसर वर्ण केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। मध्य में स्थित सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता, सात्विकता यानी सात्विकता का और शुचिता यानी पवित्रता का द्योतक है, सूचक है। मध्य में स्थित सफेद रंग शुद्धता और सात्विकता का सूचक है। अधः स्थितः, अधः मन नीचे, स्थित हरित वर्ण, हरित वर्ण नीचे स्थित हरित वर्ण, वसुंधराया वसुंधरा की, पृथ्वी की, धरती की, सुष्माया उर्वरतायाश्च द्योतकः। उर्वरता या प्लस च, सुष्माया सुष्मा सौंदर्य सुंदरता और उर्वरकता का द्योतक है। हरित वर्ण जो है वो धरती की
खुशहाली, हरियाली और सौंदर्य और उपजाऊपन का प्रतीक है। तेजिंद्र तेजिंद्र सूचे ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्णं चक्रम वर्तते। सूचे ध्वज के मध्य में, बीच में एक नीलवर्णम, नीले रंग का चक्रम वर्तते, चक्र वर्तते है। हे सूची, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। आम आम, हाँ हाँ बिल्कुल। इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इदम इसको अशोक चक्रम, अशोक चक्र कथ्यते कहते हैं। इसे अशोक चक्र कहते हैं, इसे अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। एतत् यह प्रगते प्रगति का, न्यायस्य न्याय का, च और प्रवर्तक द्योतक है, प्रवर्तक है। यह प्रगति और न्याय का जो सूचक है, प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है, अस्ति है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्। तस्मात् उसी से, एवं नहीं उससे ही, एतत् यह गृहीतम ग्रहण किया गया है, लिया गया है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपर से ये चक्र लिया गया है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 अराः तीलियां, रेखाएं जो है वो उसे तीलियां कहा जाता है, वो है, संति यानी है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं मेरी। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारतस्य, भारत की संविधान सभायां, संविधान सभा में 22 जुलाई सप्तचत्वारिंशत् अधिक एकोनविंशति तमे वर्षे, यानी 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रतया, संपूर्ण रूप से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज का स्वीकरणं जातम्, स्वीकरण किया गया, यानी स्वीकार किया। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्र रूप से इस ध्वज को जो है वो स्वीकार किया गया। तेजिंद्र अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। तेजिंद्र ने कहा, अस्माकं त्रिवर्ण, हमारा तिरंगा, हमारा ध्वज, स्वाधीनताया, स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र गौरव का प्रतीक, प्रतीक है। हमारा तिरंगा हमारे देश की शान है और हमारे देश की और हमारी जान है। हमारा तिरंगा ध्वज जो है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का जो है वो प्रतीक है। अतः इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अस्य मन, इस ध्वजस्य मन, ध्वज का उत्तोलनम, उत्तोलन जो है आरोहण है, वो ध्वज को चढ़ाना, फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के साथ किया जाता है, बड़े मान सम्मान से किया जाता है। जय तु त्रिवर्ण ध्वज, त्रिवर्ण ध्वज की जय हो, जय तु भारतम, जय भारत।